गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 26 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना। इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अपन देखते हैं आज का करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में क्या है, पहला क्वेश्चन है समाचार पत्र होकर के लिए 6,000 रुपये है वो उड़ीसा सरकार ने दिए हैं। कितने कर्मचारी होंगे इसमें? तो 7200 होंगे। और जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है उन्हें 2 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे। फीफा 2022 की अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी शामिल हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी HDFC ने जीता है ये पुरस्कार। और तमिलनाडु सरकार द्वारा है मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और जॉन डिडियन का निधन है, ये अमेरिकी लेखक थी। RBI द्वारा 6 महीने बढ़ाकर कार्ड टोकन की समय सीमा 6 जून 2022 तक कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड एंट्री एंडी मरे ने स्वीकार की है। और हुंडई मोटर इंडिया के ने अपना ब्रांड एम्बेसडर वो आदिति अशोक को बनाया है। बनास डेयरी काशी संकुल का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पंकज आडवाणी जी राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। और नासा और इसरो है वो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी के लिए है वो सहयोग देगी। यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा देश अपना भारत बना है। राजीव चंद्रशेखर के द्वारा उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स है वो लॉन्च किए जाएंगे। उससे पहले एक ही थे। तो इफ्को व टोक्यो के जनरल इंश्योरेंस के लिए MD व CEO कौन बने हैं? तो HO सूरी बने हैं। 100 वैश्विक ग्रीन यूटिलिटी की शीर्ष 3 रैंकिंग में ग्रीन को है वो शामिल हुआ है। ये भारतीय कंपनी है, ग्रीन को शामिल हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने जर्मन विकास बैंक के साथ किस राज्य में ऊर्जा सुधार के लिए 140 मिलियन यूरो ऋण का समझौता किया है? तो ये समझौता किस राज्य के लिए किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के लिए किया है। किस राज्य के लिए? मध्य प्रदेश राज्य के लिए है वो किया है। और कितने? 140 मिलियन यूरो। और किसके लिए, किसके साथ किया है? जर्मन विकास बैंक के साथ। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट व सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बाचा गांव है वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पूर्णतः भारत का पहला गांव है। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और इसकी कैपिटल भोपाल है। और नेशनल पार्क के मामले में ये पहले स्थान पर है। इसमें 10 नेशनल पार्क है, जिनमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कान्हा है, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ का नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो हरभजन सिंह ने है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से है वो संन्यास ले लिया है। किसने? हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और हरभजन ये पहले टेस्ट हैट्रिक लगाने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी थे। टेस्ट में हैट्रिक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। और चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। इन्होंने 417 विकेट लिए। इनसे पहले 3 कौन थे? तो अनिल कुंबले, कपिल देव और R अश्विन है। इन्होंने 417 से ज़्यादा है वो विकेट लिए हैं। और ये चौथे नंबर के हैं। और ये 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ने जीता था, उस टीम के हिस्से भी थे। और इन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के सामने है वो पदार्पण किया था। तो आप याद रखना, हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब कैबिनेट द्वारा कहाँ पर गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्था की मंजूरी दी गई है? तो पंजाब के द्वारा है वो कहाँ पर गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ की पढ़ाने की है वो मंजूरी दी गई है? तो ये पटियाला में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? ये पटियाला में पंजाब कैबिनेट के द्वारा है ये धार्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए है वो गीता और सनातनी ग्रंथ पढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। CM चरणजीत सिंह चन्नी है। और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है।
अभी 23वां जिला बना, मल्हार कोटला उसका नाम है। बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए। और सुखजीत फूड पार्क वो कहाँ है, तो कपूरथला में है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सुशासन दिवस कब मनाया गया, तो सुशासन दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया था। और ये 3 बार किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। और ये 3 बार है वो पीएम के पद के रह चुके हैं। और इन्हें 2015 में भारत रत्न भी मिला हुआ है। और जो कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम इन्हीं के कार्यकाल में ये कारगिल युद्ध है वो हुआ था। और ये स्थापित कब हुआ था, तो 2014 से ये सुशासन दिवस है वो बनाना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2021 की, तो 2021 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। थीम अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं तो याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम है इसकी, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंचल ठाकुर ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो FIS एल्पाइन में इन्होंने है वो कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक नाम किया है, तो इन्होंने है वो कांस्य पदक है वो अपने नाम किया है। और नाम क्या है इनका, तो आंचल ठाकुर है। और कौन सा गेम है, FIS, तो आप याद रखना। और ये कहाँ पर खेला जा रहा है, तो ये जॉर्जिया में खेला जा रहा है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाल ही में स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलता परीक्षण किसने किया है, तो हाई स्पीड हीट का सफलता परीक्षण है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने किया है। किसने किया है, DRDO ने किया है। और कहाँ पर किया है, तो उड़ीसा के ये कौन से तट पर किया है, तो आप याद रखना उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया है। कहाँ पर, उड़ीसा के चांदीपुर तट पर है वो DRDO द्वारा है हाई स्पीड हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। और कब हुआ है, 23 दिसंबर को हुआ है। और 24 दिसंबर को हुआ है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना है वो 1959 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो की स्थापना कब होती है, तो 1969 में, आप याद रखना। हाल ही में कहाँ पर अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है, तो भारत दर्शन पार्क, आप पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, भारत दर्शन पार्क उद्घाटन किसने किया, अमित शाह जी ने। कहाँ पर किया, तो ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में भारत दर्शन का उद्घाटन किया गया। अब इसका भारत दर्शन क्यों नाम रखा गया, तो ये एक तरह का म्यूजियम होगा। और इसमें जो ताजमहल है ये प्रतिक्रियाएं दिखाई जाएगी, ताजमहल के चित्र होंगे वहाँ पर, स्वर्ण मंदिर होगा और कोणार्क मंदिर है वो होंगे, तो उनके वो प्रतिकृतियां हैं वो दिखाई जाएगी। और ये उद्यान है वो लगभग 8 एकड़ में फैला होगा। और तो आप याद रखना, और कहाँ पर, दिल्ली में, तो तभी इसका नाम है वो भारत दर्शन दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है वो अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, इन तीनों को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और ये अवार्ड है वो दिया किसके द्वारा दिया जाएगा, या दिया किसके द्वारा गया है, तो ये हारमनी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अब्राहम मथाई के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, डॉक्टर अब्राहम मथाई के द्वारा है। इन तीनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है वो दिया गया है। रूस ने किस देश से गैस की खरीदी दोगुनी कर दी है, तो गैस की खरीदी है वो दोगुनी किस देश से कर दी है, तो रूस है वो तुर्कमेनिस्तान से है वो गैस खरीदी है वो दुगनी कर दी है। ये पाइपलाइन के द्वारा है वो रूस है पहुंचाई जाएगी। और लगभग 10 बिलियन मीटर गैस है, 10 बिलियन यूनिट मीटर गैस है वो रूस में आएगी, आयात करेगा रूस। और चीन के रूप में है वो निर्यात के रूप में ये बदल दिया जाएगा, वो आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय मूल के नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय पीठ नियुक्त किया है, तो भारतीय मूल के नरेंद्र जोड़ी
कोलापेन इनका नाम है और इन्हें दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायाधीश पीठ के रूप में है वो नियुक्त किया है और ये इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। तो आप ये याद रखें। इससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में कानून सुधार के हैं वो अध्यक्ष भी थे, कानून सुधार के अध्यक्ष भी थे दक्षिण अफ्रीका में। तो आप याद रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार है वो मार्च 2022 तक कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? मार्च 2022 तक है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का है वो विस्तार कर दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो वो तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन कब, कौन से ईयर स्टार्ट कर दी गई, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने कौन सा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना द्वारा है वो अंतरक्रियाओं की जानकारी के लिए है वो मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? 80 गमा है वो भारतीय सेना द्वारा मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो जारी किया गया है। 80 गमा आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ये आंतरिक क्रियाओं के द्वारा है वो मैसेजिंग ऐप है। आर्मी सिक्योर इंडिजियंस मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये पूरा। तो आप याद रखना। वो कब किया गया है? तो 24 दिसंबर को ये किया गया है। INS खुकरी को 32 वर्ष की शानदार सेवा के बाद कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? तो कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है INS खुकरी को 32 वर्ष के बाद? तो ये विशाखापट्टनम से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विशाखापट्टनम से है इन्हें सेवा मुक्त किया गया है। और ये 23 अगस्त 1989 को है वो शामिल हुआ था। कब हुआ था? 23 अगस्त 1989 को। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने UPI के बढ़ावा के लिए है वो मनीग्राम के साथ है साझेदारी की है। किसके साथ? मनीग्राम के साथ है वो पेटीएम ने साझेदारी की है। और पेटीएम बैंकों में ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के लिए पेटीएम सबसे पहले आया था। कब आया था? 2012 में। कब आया था? 2012 में। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। गोपीनाथपुरम इसका सही आंसर है। उनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने उत्तर दिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो ये और एक वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।